उसी प्रकार जगत के पालनहार भगवान राम ने केवट का हाथ पकड़ा। केवट ने कहा, प्रभु मैं जानता हूँ कि हम पापी लोग अगर आपको पकड़ेंगे तो इस पाप के नशे में बीच रास्ते में ही छोड़ सकते हैं, पर जिसको मेरे राम और श्याम पकड़ते हैं उसको तो जन्म जन्मांतर ही नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हमने कहा कि प्रभु आप हमको पकड़ लीजिए। पकड़ तो हम भी सकते थे, पर हमने ये सुना है और देखा है कि जिसको भाग्य बिहारी पकड़ते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पकड़ते हैं। तो आप जगत के बाप हैं और बाप कभी बेटे का हाथ नहीं छोड़ता, और बेटा तो नालायक होता है, कभी भी माँ बाप को छोड़ सकता है। इसलिए हमने कहा है कि राम जी आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। इसलिए भगवत भक्ति की ओर चले जाइए। आप भगवान को मत पकड़िए, आप पकड़ेंगे कभी भी छोड़ देंगे। कि कन्हैया जी आपकी भक्ति की कथा सुने, अब पुण्य फल प्राप्त नहीं हुआ, एक काम करो अब शंकर जी को दूध चढ़ाना चालू करो, अब माता जी की आरती करना चालू करो, है ना। ऐसा नहीं करना, एक जगह विश्वास रखिए। शंकर भी वही है, माता जी भी वही है, कन्हैया भी वही है। उदाहरण के लिए मैं एक व्यक्ति हूं, मैं किसी के लिए पंडित जी हूं, किसी के लिए गुरु जी हो, किसी का भाई हो, किसी का पुत्र हो। उसी प्रकार परमात्मा एक है, देखने के नजरिए अलग अलग है। परमात्मा एक है भक्तों, उसको देखने के नजरिए जो है वो अलग अलग है। अब तो आत्मदेव जी घर छोड़ करके चल दिए भजबाड़ के भजन के लिए, और 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव जी को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह चित्त में बैठ गई, परंतु तुरंत बैठ गई और तुरंत घर को त्याग करके वन की ओर चले गए। संतों के बीच में रह करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हुए हैं। अब पिताजी के वन में जाते ही धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा और माताजी, पिताजी सारा माल तुम्हें दे करके गए हैं, अब वो तुम हमें जल्दी से दे बतला दो। माल कहाँ पिताजी ने गाड़ करके रख करके गए, तुम माँ हो तुम्हें मालूम होगा। कितनी तिजोरियां छिपा करके रखी थी, तूने घर में छोड़ा ही क्या है, सब तो बर्बाद। माता जी ने कहा, हे धुंधकारी तूने घर में छोड़ा ही क्या है, सब तो बर्बाद कर दिया। अब फूटी कौड़ी भी घर पर नहीं है, मैं तो तुझे कहां से ला करके दूं। डांटने लगा, झूठ बोलती है, नहीं बताए कि तो जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह टूटूंगा। अब तो धुंधकारी पिताजी के जाने के बाद रोने लगा, धुंधली रोने लगी, हाय हाय क्या हो गया, अब तो निश्चित यह दुष्ट मुझे मारेगा, कहाँ जाऊं क्या करूं, कुछ समय समझ में नहीं आया। तो रात में घर छोड़ करके भाग गई। जब धुंधली घर छोड़ करके बाहर निकल गई तो धुंधकारी ने अगले दिन वैश्याओं को ला करके घर में रखा और आजू बाजू चोरी करके गांव वालों के घर से, राजाओं के घर से धन को चुरा करके लाता और वैश्याओं की पूर्ति करता। जब वैश्याओं ने भी जान लिया कि रोज चोरी करता है और जब जिस दिन ये चोरी नहीं करेगा उस दिन हमारा घर और परिवार कैसे चलेगा, क्यों ना इसको मार दिया जाए। अगले दिन धुंधकारी की आदतों को देख करके सभी वैश्याओं ने जब अगले दिन धन चोरी करने के लिए नहीं मिला तो अगले दिन धुंधकारी को पकड़ करके जलती हुई अग्नि, जिस प्रकार उसने अपनी माता जी को जलती हुई अंगारों से पीटने का प्रयास किया था, उसी प्रकार धुंधली को, धुंधकारी ने को भी सभी वैश्याओं ने अग्नि के अंगारों से जला करके भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अब आत्मदेव जी की कथा नहीं, हम सबकी कथा है भक्तों, ऐसा ही होता है। भक्त या तो संतान भगवान देना और दे तो धुंधकारी जैसा संतान परमात्मा किसी को ना दे। और जो प्रेत योनि में बन जाए उसका कल्याण कैसे हो सकता है। गौकर्ण जी कुछ समय के बाद घर पे आए। गौकर्ण जी ने देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया है। धुंधकारी का पता किया, धुंधकारी के विषय में गांव वालों ने जानकारी दी कि उसको तो वैश्याओं ने मार डाला। तब गौकर्ण जी
रात्रिकालीन बेला में जब आराम कर रहे थे उसी घर पे, तो धुंधकारी जो था वो प्रेत योनि में आकर के गोकर्ण जी को दर्शन देने लगा और कहता है कि हे भ्राता, आप मेरे लिए मेरे मुक्ति का कोई उपाय बतलाइए। गोकर्ण जी ने कहा, हे भ्राता, हे धुंधकारी, मैंने सभी तीर्थों में तेरा पिंडदान कर दिया, गया श्राद्ध कर दी, सब कुछ कर दिया, किंतु तू मुक्त नहीं हुआ, तू किस चीज से मुक्त होगा? अपने भाई का कल्याण करो, धुंधकारी कहता है कि अपने भाई का कल्याण करो। गोकर्ण जी कहते हैं मैंने सब कुछ कर दिया, एकादशा कर दिया, 10 गात्र कर दिया, गंगा जली कर दी, 6 पिंडी श्राद्ध कर दिया, 6 मासी कर दी, वार्षिक श्राद्ध कर दी, गया जी भी छोड़ाए, इलाहाबाद में भी पिंडदान कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर अब तू ही बता कि तेरी मुक्ति कैसे होगी, परम गति तुझे कैसे प्राप्त होगी? तब धुंधकारी कहता है, भ्राता, मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैंने छोटा मोटा पाप नहीं किया है, पूरे जीवन भर मैंने एक रत्ती भी पुण्य नहीं किया है। रात भर चिंता करते 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 गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल होती ब्राह्मणों को बुला करके परामर्श किया, जब कोई कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहा, तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अंत में सूर्य भगवान का स्मरण किया, क्योंकि सूर्य से बड़ा तेज भक्त तो किसी में नहीं है। तो नमो जगत साक्षी ब्रह्म में मुक्ति हिंदकम, सूर्य नारायण भगवान से बड़ा तेज किसी में नहीं है भक्तों। हे जगत के साक्षी, हे जगत के नारायण प्रभु, कृपया करके आप ही बताओ मेरे, हे सूर्य नारायण भगवान, आप ही बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य नारायण भगवान ने दिव्य वाणी से आश्वासन दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम पाचनम करो। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का, श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, 7 दिन की कथा श्रवण कराओ, निश्चित तौर से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और श्री गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और लोगों को पता चला, सब लोग दौड़ करके आए। वैष्णव ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतरम परिकल्पशा। भागवत जी कहती हैं कि भागवत कथा करने का अधिकारी कौन है? जिसने पास गुरु दीक्षा है, जो वैष्णव है, ब्राह्मण होना चाहिए, वही कथा करने का अधिकारी है। जिसने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली हो, वही कथा का वाचन करने का अधिकारी है। उसी समय धुंधकारी भी कथा प्रारंभ हुई, उसी समय धुंधकारी भी एक 7 गांठ के पास में आकर के बैठ गया, क्योंकि वो प्रेत था। और प्रेत जो था वो आपके जैसे सोफे, गद्दे और पलंग में, कुर्सी में नहीं बैठ सकता था। प्रेत यानी क्या? हवा। प्रेत यानी हवा। एक 7 गांठ के पास में आकर के बैठ गया और उर्जम समुदाय के बीच में श्री गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा प्रारंभ की। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई कि उस बांस की प्रथम गांठ अपने आप चटक गई, क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के भीतर प्रविष्ट होकर के हवा यानी वायु रूप में कथामृत पान कर रहा था। एक एक करके एक एक ग्रंथि, ग्रंथि यानी गांठ जो थी वो चटकती गई। और एवं 7 दिन सेवा 7 ग्रंथि विभेदना, 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चटक गई और दिव्य रूप धरो चल जाता तुलसीदासम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडल नेत्र। 7 दिन का भागवत सप्ताह की कथा संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य पुरुष बोला, भैया आपने मुझे
नहीं पहचाना, मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूँ। उस दिव्य आत्मा को गोकर्ण जी देख करके रह गए और हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाई। धन्यम धन्य है भागवत, धन्यम भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशनी, यानी बड़ी से बड़े प्रेत को भी तारने वाली धन्य है श्रीमद् भागवत की यह कथा। सब तो हम तथा धन्यम कृष्ण लोक फलप्रदा। 7 दिन की कथा को सुन करके निश्चित तौर से धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा, कृष्ण के लोक को भेजने वाली यह कथा है। धन्य है ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो आपने मुझे श्रवण कराई है, जिसने मुझ जैसे पतित प्रेत आत्मा को भी परम पुनीत बना दिया। भक्तों, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि अगर धुंधकारी जैसे पापी भी अगर इस कथा को सुनकर के तर सकते हैं, तो मैं जानता हूं कि आप और हम भी और आप भी, हम आप भी धुंधकारी से कम ही पापी हैं जरूर। हम भी पापी हैं, आप भी पापी, जितने बैठे हैं जो कथा सुनते सब पापी हैं, और जो सुना रहा है वो भी पापी है, पर धुंधकारी से कम ही पापी हैं हम और आप लोग। तो अगर धुंधकार, मेरा कहने का मतलब है, अगर धुंधकारी जैसे पापी जिसने एक घड़ी आधी घड़ी आते हुए पुरिया, 1 सेकंड भी पुण्य नहीं किया है अपने जीवन में, जिंदगी में, अगर उस जैसे प्रेत का भी अगर उद्धार हो सकता है और भागवत सुनने से, 7 दिन की कथा सुनने से उसका जीवन धन्य होकर के कृष्ण लोक के फल की प्राप्ति हो सकती है, तो हम और आपने तो धुंधकारी से कम ही पाप किया है। तो हमें तो शायद अगर 3 घंटे की कथा में 2 घंटे भी अगर हमने मन लगा के कथा श्रवण की, तो निश्चित तौर से हमारा भी कल्याण हो सकता है। और जैसे ही धुंधकारी जी भागवत जी की महिमा गा ही रहे थे कि उतने में कहते हैं ना कि जहां से काम हो जाता है उसी का हम गुणगान करते हैं। तो धुंधकारी जी मुक्त हुए नहीं थे, प्रेत थे, तो जब भागवत ने उनको मुक्त कर दिया, भागवत जब उन्होंने सुनी तो भागवत का गुणगान करने लगे। और धुंधकारी जी भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में एक दिव्य अलौकिक विमान, विमान मतलब जानते हैं क्या? हेलीकॉप्टर। साइंस ने आज पता किया कि हेलीकॉप्टर है। साइंस के पहले ये भागवत लिखी जा चुकी थी ना। पहला पुष्पक विमान था रावण के पास, और साइंस कहता है कि हमसे पुराण है, और हम कहते हैं पुराणों से साइंस है ना। पुराणों से भाई हमारे शास्त्रों से विज्ञान है, विज्ञान से साइंस नहीं है। पहला पुष्पक विमान रावण के पास था, और आप कथा खुद श्रवण कर रहे हैं कि धुंधकारी जी भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में एक दिव्य अलौकिक विमान यानी हेलीकॉप्टर आकाश मंडल में प्रकट हो गया, आकाश मंडल से प्रकट हो गया, और विमान से भगवान के दिव्य पार्षद नीचे उतर के आए जहां कथा हो रही थी, और धुंधकारी को भगवत धाम ले जाने लगे। तो धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। देखिए कितना, भले धुंधकारी ने पाप किया, पर कितना अच्छी किस्मत थी उसकी, कितने बड़े पापी को भी भगवान के पार्षद और हेलीकॉप्टर लेने आ रहा है कि चलो तुमको मैं अपने धाम जो है वो लेकर के चलता हूं। धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा कि यत्रेव बहव संति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानी ना देशायुक्त पत्कृता। यहाँ हजारों श्रोताओं ने बराबर कथामृत पान किया है, तो आपने सबके लिए विमान प्रकट क्यों नहीं किया? एक ही विमान क्यों लाए हैं? भगवान के पार्षदों ने किया, भैया गोकर्ण सवर्णस्य विभेदन फल भेद्रोत संसिता सवर्ण तु कृता सर्वेण तथा मननः कृतम फल भेद तथस्थो जातो भगवान अभिमानता। भक्तों, जिस प्रकार गोकर्ण जी ने प्रश्न किया है भगवान के पार्षदों से, वैसा प्रश्न आप ही आखिरी दिन करेंगे हमसे कि भाई कथा तो सबने श्रवण की है, पर इन 7 दिनों के अंदर किसी एक भक्त की कामना पूरी हो जाएगी, तो वो कहेगा, सबको बताएगा, कहेगा महाराज जी मेरी तो कथा पूरी हो गई। तो दूसरा कहेगा कथा तो सबने सुनी है पर पूरी क्यों नहीं? जैसे गोकर्ण जी कह रहे हैं
कि जब मैं कथा सुना रहा था भगवान के पार्षदों से कह रहे हैं जो धुंधकारी को लेने आए हुए हैं कि अब आप चलो, इस परम गति की प्राप्ति आपको हो गई है, तो सभी भक्तों ने प्रश्न किया कि भगवान के पार्षद आप ये हमें बताएं, कथा तो सबने श्रवण की, धुंधकारी ने भी श्रवण की, पर आप सिर्फ उन्हें ही लेने के लिए आए, हम सबको लेने के लिए भगवान के पार्षद क्यों नहीं आए? तो धुंधकारी को ही क्यों लेकर के जा रहे हैं? परंतु वास्तव में तो आत्म कल्याण की भावना से अगर किसी ने, पार्षदों ने कहा कि अगर नियम पूर्वक और पूरी श्रद्धा से अगर गोकर्ण जी किसी ने कथा श्रवण की है तो वो धुंधकारी ने ही श्रवण की है, क्योंकि उसने 7 दिन तक आसन नहीं बदला। ये धुंधकारी लगा हुआ है पास में 7 नारियल का, धुंधकारी ने 7 दिन तक आसन नहीं बदला था, एक ही आसन पर बैठा था, निराहार होकर के कथा को श्रवण किया था। 3 बजे कथा होनी है, गोकर्ण जी 3 बजे आने वाले हैं, तो 2:30 बजे ही आ जाता था, और गोकर्ण जी कथा सुना करके, व्यास जी कथा सुना करके अगर 7 बजे अंदर जाते थे कक्ष में, तो गोकर्ण जी जो धुंधकारी जो था वो 7:15 में अंदर जाता था। पर आज के समय में तो गोकर्ण जी बाद में जाएंगे, पहले कथा सुनने वाले श्रोता ही अंदर चले जाएंगे, है ना, वो ही चले जाएंगे कि आरती जब होगी होने देना, और आज तो कथा सुना रहे हैं, सुनाते ही रहेंगे, जब पूरी होगी तो होगी, हम तो चलते हैं। तो दोनों हाथ से लड्डू खाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। धुंधकारी ने एक ही आसन पे बैठ करके भगवत रूपी लड्डू को श्रवण किया था, भगवत रूपी अमृत का पान किया था, इसलिए भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आए थे भक्तों। तो जो निष्ठा पूर्वक सच्ची ईमानदारी से भाव से आप कुछ मत लेकर के आइए भक्तों कथा में, अपना प्रेम लेकर के आइए और वो भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आपका भाव जो होगा वही आप यहाँ समर्पित करिए। भगवान आपके किसी चीज का भूखा नहीं है, समय से आए भगवान को भाव अर्पण करें, और आपका जो भाव होगा उसी से उस भाव को लेकर के भगवान उस भाव को लेकर के उसी भाव से आपको भव सागर से पार कर ही देंगे। जब भाव ही नहीं लाएंगे तो भव सागर से कैसे पार हो पाएंगे? इसलिए रोज कथा सुनने के लिए आइए और भाव को लेकर के आइए, वो भाव भगवान के पास रखिए और प्रार्थना कीजिए कि भगवान इस भाव को लेकर के भव सागर से पार करने की व्यवस्था बनाना प्रारंभ कर दीजिए। अब आगे प्रश्न उठता है, कथा करने के लिए कथावाचक कैसे होना चाहिए? हर कोई कथा सुना सकता है? यदि निष्काम भाव से केवल भगवत प्राप्ति की ही कथा सुननी है तो मुहूर्त का कोई महत्व नहीं। अगर देखिए हमने मुहूर्त में कथा की डेट निकाल दी है कि 2 से 9 तारीख तक कथा होगी, मुहूर्त है, ठीक है, पर अगर आपका मुहूर्त कथा सुनने का नहीं बना है तो मेरे मुहूर्त निकालने से कुछ नहीं होने वाला, ये भागवत कह रही है। जब मन में आवे तभी कथा को सुन लेना चाहिए। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करो, किसी वैष्णव साधु पुरुष वक्ता को ही व्यासपीठ पर बैठाओ जो समझाने में कुशल हो, समझाने में कुशल हो, यानी जिसकी बात आपको समझ में आए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अभी 2 घंटे हो गए कथा को, 2 से 2.5 घंटे, 2 घंटे, अच्छा 3 घंटे हो गए, मैं घड़ी नहीं देखा, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में 3 मिनट भी मेरी कथा आपको समझ में आई? किसको नहीं आई वो हाथ ऊपर करे, किसको नहीं आई मेरी कथा समझ में? सबको आई? अरे कुछ लोग तो अभी आए हो भाई, कैसे समझ में आई होगी पीछे वाले? मतलब पंडाल में भी झूठ बोल रहे हैं और फिर बोलेंगे कि धुंधकारी को लेने के लिए तो भगवान का विमान आता, हमें लेने के लिए। एक छोटी सी गलती, छोटा सा झूठ ही विमान वापस चला जाएगा, डुमना में ही रुक जाएगा, या कांचगढ़ तक आ ही नहीं पाएगा। सभी को कथा समझ में आ रही है? तो वक्ता कैसा होना चाहिए? जो समझाने में कुशल हो, जिसकी भाषा आपको समझ में आए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता दृष्टांतो कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निमित्त।
देखिए भागवत जी तो ये कहती हैं कि कम से कम विरक्तो वैष्णवो विप्रा। विप्र कौन है? हम तो कथावाचक हो गए। विप्र कौन हुए? विप्र ये बैठे हुए जो ब्राह्मण देवता यहां पर बैठे हैं वो विप्र हैं, और जो इस कथा में कथा सुनने के लिए भी ब्राह्मण आएंगे, जो पांडित कर्म कर रहे हैं वो विप्र है। विप्र यानी ब्राह्मण। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। पर आज की डेट में मैं आपको नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं कथा प्रसंग आया इसलिए कह रहा हूं। आप अपने हृदय में इस बात को बिल्कुल मत लीजिएगा, है ना। इसमें लिखा है कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए, यानी हमको छोड़ करके, कथावाचक को छोड़ करके 5 पंडित जी लोगों को कथा में रखना चाहिए। पर सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए 2 वक्ताओं में भी, 2 विप्रों में भी कथा का वाचन हो सकता है। नियम 5 ब्राह्मण को, जैसे कई लोग 11 लोग रखते हैं।